स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट का नाम है आईक्यू। आपने अक्सर सुना होगा अपने लोगों के बीच, आप जहाँ भी रहते हैं, जिस जगह भी रहते हैं, वहाँ के लोग आस पास जो भी है बात करते रहते हैं कि इस बच्चे का आईक्यू कम है, इस बच्चे का आईक्यू ज़्यादा है। लेकिन अगर आप मुझसे एग्जैक्ट पूछ दो कि भाई साहब ज़रा बताइए आईक्यू क्या होता है, तो उनके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। तो आपके जीवन में कभी ऐसा ना हो, आपसे कभी भी कोई पूछे कि आईक्यू क्या होता है, तो आप बेधड़क सारी चीज़ें आप उनको बता दो। तो आपके लिए ये वीडियो मैं आज तैयार कर रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करिएगा सारी चीज़ें। आईक्यू को कहते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, हिंदी में कहते हैं इसको बुद्धि लब्धि। क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि। 1912 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने आईक्यू का सुझाव दिया था। ठीक है, आईक्यू निकालने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा, एक मेंटल एज और एक क्रोनोलॉजिकल एज को। मेंटल एज का मतलब हो गया आपका मानसिक उम्र से, मानसिक उम्र, और क्रोनोलॉजिकल एज हो गया तैथिक उम्र। जैसे कोई बच्चा 5 साल का है लेकिन उसका मानसिक एज है ना 5 साल का नहीं बल्कि 6 साल का है। उसका जो मेंटल एज है वो 6 साल का है, लेकिन उसका जो रियल एज है वो 5 साल का है। मतलब 5 साल की बच्चे अगर 6 साल के बच्चों की जैसी चीज़ें सीख रहा है, ठीक है, तो 6 साल हो गया उसका मेंटल एज, 5 साल हो गया उसका क्रोनोलॉजिकल एज। तो अगर इस बच्चे का मैं आईक्यू पता करूं कि कोई ऐसा बच्चा जिसका क्रोनोलॉजिकल एज CA 5 साल है और वो 6 साल के बच्चों की जैसी चीज़ें सीख रहा है, उसका मेंटल एज 6 साल का है, तो उस बच्चे की आईक्यू क्या हो? तो उस बच्चे की आईक्यू निकालने के लिए बस एक छोटा सा फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, यही प्राप्त होता है आईक्यू। तो मेंटल एज कितने साल का? 6 साल का। क्रोनोलॉजिकल एज 5 साल का इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20, तो 20 छक्के 120। उस बच्चे की आईक्यू कितनी होगी? 120 होगी। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का क्रोनोलॉजिकल एज 5 साल है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज कितना है? 5 साल, और उसका मेंटल एज 4 साल का है। 5 साल का बच्चा है लेकिन वो अभी 4 साल के बच्चों को जैसे ही चीजें सीख रहा है, तो उसका जो आईक्यू निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 4/5। 4 साल हो गया मेंटल एज बट्टे क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। 20×5 = 100, 20×4 = 80। ठीक है, तो इसी प्रकार हर बच्चे का हम आईक्यू निकाल सकते हैं। मेंटल एज में क्रोनोलॉजिकल एज से भाग करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि आईक्यू लेवल क्या होता है। अगर किसी बच्चे का आईक्यू 90 से 110 के आसपास है तो वो बच्चा नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का आईक्यू 110 से 119 के आसपास है तो वो बच्चा तेज होता है। आपने कभी सुना होगा कि ये बच्चा तेज है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा है, तो वो उस बच्चे का आईक्यू 110 से 119 के आसपास होगा। अगर किसी बच्चे का आईक्यू उससे ज्यादा हो जाता है, 120 से 139 के आसपास हो जाता है, तो वो बच्चा तेज से भी थोड़ा ज्यादा तेज हो जाता है ना, वो वेरी सुपीरियर हो जाता है। और जिस बच्चे का आईक्यू 140 टच कर जाता है, 140 से अधिक हो जाता है, वो जीनियस हो जाता है ना। वैसे ही बच्चे बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं। तो आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। आइंस्टीन का जो आईक्यू था वो 160 था। ठीक है, 160 आईक्यू के बहुत बड़े साइंटिस्ट बन चुके हैं, या चीज आपको पता होगा। ये तो हो गया आईक्यू लेवल की बात। अब देखिए, अगर किस बच्चे का आईक्यू लेवल क्या होगा? 90 से कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? 90 से कम होता जाएगा। जैसे मान लीजिए वो 89 से 60 के आसपास या 70-89 के आसपास हो गया, तो वो बच्चा क्या होगा? डल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा कम बुद्धि होगा उसके पास। और जैसे जैसे आईक्यू लेवल कम होता जाएगा वैसे बच्चा क्या होगा? इडियट होता चल जाएगा। एकदम साफ बिल्कुल इडियट जो बच्चा होता है, बिल्कुल दिमाग नहीं होता उसके पास, उस बच्चे का आईक्यू लेवल लगभग 20 या 20 से भी नीचे होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आईक्यू को आपने बहुत अच्छी अच्छी तरीके से समझा होगा। समझा तो कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा।